हरिओम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ने अपना गृह कार्य अपने बाल संस्कार शिक्षकों को भेजा होगा। सभी बच्चों को साधुवाद। बच्चों, क्या आप अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हो? हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे जो भी आज्ञा देंगे वो हमारे हित में ही देंगे और विद्यार्थी जीवन में ही इस गुण का विकास होता है। तो बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है गुरु आज्ञा पालन का महत्व। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु मतलब अंधकार अर्थात अज्ञान और रू मतलब प्रकाश अर्थात ज्ञान। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। और सद्गुरु तो हमें परम ज्ञान देकर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। उनकी आज्ञा का पालन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान राम ने भी आज्ञाकारी बनकर ही मर्यादा की रक्षा की। उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़कर गुरु की शरण लेना ही सबसे बड़ी सेवा है, तभी तो वे भगवान कहलाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। कूदना। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। याद है ना बच्चों, हमने सीखा था कि पंजों के बल कूदने से सुषुम्ना का द्वार खुलता है एवं आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। ओमकार का जप शुरू करते हैं। सभी की आंखें बंद रहें और आज्ञा चक्र में ध्यान, शरीर स्थिर। तो आइए हम ओमकार का गुंजन शुरू करते हैं।
बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम।
प्राणायाम। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण, आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। दोनों नाखूनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नाखून से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नाखून को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो 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 लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। प्राणायाम के बाद अब बारी है त्राटक की। एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत मदद करता है। त्राटक अर्थात दृष्टि को जरा सा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर स्थित करना। बच्चों की स्मृति शक्ति बढ़ाने में त्राटक बहुत उपयोगी है। करें अब त्राटक। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे, अपनी पलकें भी न हिलाएं। आज 5 मिनट त्राटक करेंगे। तुम हमारे थे गुरुजी।
किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारा। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे गुरु। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे गुरुवर। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरु। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हमें आकर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हमें आकर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत बच्चों, अब आपका 5 मिनट समय पूरा हुआ। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए। आपकी दृष्टि के सामने पूज्य श्री का श्री चित्र उभर कर आएगा। सभी बच्चे, आज के त्राटक में आपका शरीर कितनी बार हिला, पलकें कितनी बार अस्थिर हुई, ये स्वयं नोट करना है और अपने बाल संस्कार शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को बताना है। सुविचार। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। कहानी। बच्चों, आओ अब हम कहानी सुनते हैं। अहम के विसर्जन से होता शिष्यत्व का सर्जन। कुरेश भट्ट एक बुद्धिमान, तेजस्वी एवं ख्याति प्राप्त प्रकांड विद्वान थे। उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां सहज सुलभ थी, परंतु वे तत्वज्ञान से वंचित थे। इस बात की खटक उनके हृदय में थी, लेकिन साथ ही विद्वत्ता एवं सिद्धि संपन्न होने का सूक्ष्म अहंकार भी था। अध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वत्ता के अहम ने उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था कि किसे अपना गुरु बनाएं। अंत में बड़े सोच विचार के बाद वे रामानुजाचार्य जी की शरण में गए, परंतु उनकी अहम वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार प्रयास किए, पर हर बार वे असफल रहे। एक दिन कुरेश आचार्य के पास बैठे थे, तभी आचार्य की मुंह बोली बहन अतुला आकर बोली, भैया, ससुराल में रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य ने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी बहन के यहाँ रसोइया बन सकते हो। महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्धि संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। कुरेश अहम भाव से भले ग्रस्त हों, पर शास्त्रों के मर्म से भी परिचित थे। वे सद्गुरु की कृपा दृष्टि का महत्व जानते थे।
वे सोचने लगे कि मैंने रामानुजाचार्य जी को सद्गुरु माना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। गुरेश ने कहा, प्रभु आप शिष्य न सही, मुझे सेवक होने का गौरव दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। गुरेश वर्षों तक अतुला की ससुराल में रसोइया रहे, पर उनका मन सद्गुरु चरणों में लगा रहा। प्रार्थना की निरंतरता, विरह वेदना और सेवा ने उनके अहम को धो डाला। सद्गुरु की आज्ञा का पालन एवं उनके चरणों में विशुद्ध प्रेम साधक और साध्य के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, वत्स, अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। इतनी तितिक्षा सहकर भी श्री रामानुजाचार्य जैसे महापुरुष का शिष्यत्व प्राप्त करने वाले कुरेश भट्ट बड़े भाग्यशाली रहे, किंतु उनसे भी कई गुना भाग्यशाली भारत एवं विश्व के वे अनगिनत पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने बिना ऐसी कसौटी के सहज में ही ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा एवं निष्काम कर्म, माधुर्यमय भक्ति एवं वेदांत ज्ञान की शिक्षा पाई। गुरु की अमृतवर्षी कृपा दृष्टि को पाकर कुरेश भट्ट का जीवन कृतकृत्य हो गया। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शरणागत हुए बिना, उनकी आज्ञा में चले बिना कल्याण नहीं होता। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे महान शत्रु अहम भाव का नाश करने के लिए सद्गुरु की आज्ञा का पालन अमोघ शस्त्र है। लोक कल्याण सेतु, जुलाई 2019 से साभार। अच्छी लगी ना कहानी? हाँ, बहुत अच्छी। कहानी पर हम आपसे अंत में प्रश्न भी करेंगे। बच्चों, हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक दैवी गुणों को विकसित करना चाहिए। तो चलो जानते हैं दैवी गुणों को कैसे विकसित किया जाए एवं उनके लाभ पूज्य बापूजी के श्री वचनों से। उन्नति की उड़ान। जीवन में दैवी गुण जितने अधिक विकसित होते हैं, उतना ही उस आत्म परमात्मा देव का ज्ञान, शांति और आनंद चमकता है। निर्भयता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, आचार्य उपासना, सहिष्णुता आदि सब दैवी गुण हैं। इन दैवी गुणों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक वातावरण, सात्विक भोजन ये सब मदद रूप होते हैं। इनसे जीवनी शक्ति का भी विकास होता है। भगवान नाम जप से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति जागती है, स्मरण शक्ति और शौर्य शक्ति का विकास होता है। संग्रह। सद्गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये समझने के लिए बच्चों आप ये 2 साखियां जरूर सुने। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरुदेव का आसरा सारी चिंता छोड़, सद्गुरु दौड़े आएंगे अपना आसन छोड़। पाठ। गुरु वंदना। आओ अब हम सब मिलकर गुरु वंदना करते हैं। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण दे, पर दुख हरम सुख शांति, निरुपाधि निरामय दीन, जय काल अबाधित शांतिमयम्, शोषकतापत्रयम्, भयभञ्जन देत परम अभयम्, मनरञ्जन भाविक भावकीयम्, जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण
देहधरम् ममतादिक दोष नशावत है, शम आदिक भाव सिखावत है। जग जीवन पाप निवारत है, अब सागर पार उतारत है। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं, कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं। उपदेशत ने मरु प्रेम तुम्ही, करते प्रभु योग ऋषेम तुम्ही। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। नहीं शब्द जहाँ पर जाय सके, तेरो सद्गुरु कौन लखाई सके। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। नहीं ध्यान न ध्यातृ न ध्येय जहाँ, नहीं ज्ञातृ न ज्ञान न ज्ञेय जहाँ। नहीं देश न काल न वस्तु तहाँ, बिनु सद्गुरु को पहुँचाए वहाँ। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं नाम न धाम कहीं जिसका। नहीं सत्य असत्य कहाय सके, गुरुदेव ही ताहि जनाय सके। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई। नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा सम एक भया, भ्रम भेद मिटा मम तोड़ गया। जय सद्गुरु देवन देववरम्, निज भक्तन रक्षण देहधरम्। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ,
जिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरु देवन देवरम, निज भक्तन रक्षण देवरम। पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय सद्गुरु देवन देवरम। गतिविधि। सोचो जरा, करो मन में विचार। गर्मी के दिन थे। अस्मिता आज पहली बार शिकंजी बना रही थी। पर ये क्या, शिकंजी में तो नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में अस्मिता को शिकंजी पीनी है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आपके पास है कोई उपाय कि अस्मिता को क्या करना चाहिए? उत्तर: नमक ज़्यादा हो तो थोड़ी शक्कर और पानी मिला देंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, शिकंजी हमारी जिंदगी है। इसमें घोला हुआ नमक हमारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसी तरह अतीत के बुरे अनुभवों को जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन शिकंजी में शक्कर घोलकर उसमें मिठास ला सकते हैं। वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में सत्संग, भगवान नाम जप, सेवा की मिठास घोलनी ही पड़ेगी। अतः हमें भूतकाल को भूलकर वर्तमान में खुश रहना चाहिए। सत्संग। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे, जिसमें पूज्य बापूजी ने बड़े ही सुंदर एवं सरल तरीके से हमें ये समझाया है कि शिष्य का परम मंगल तो गुरु कृपा के द्वारा ही संभव हो सकता है। गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। मैं गुरु के चरणों में रहता था, तब की एक छोटी घटना ने मुझे बहुत लाभ दिया। छोटी सी सेवा ने मुझे इतना फायदा दिया कि अभी तक उस दिन को मैं याद करता हूं और दिल मेरा आनंद से भर जाता है। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कोई समिति वाले लोग आए थे और मैं श्री चरणों में रहता था, नैनीताल के जंगलों में। उन लोगों ने इच्छा की कि हम चाइना पीक देखने जाए। नैनीताल की पहाड़ी के पीछे है और आश्रम तो नैनीताल उधर के दूसरे एंगल में है। दिन भर की पैदल यात्रा थी और वो लोग जरा गुसमुस करके बापू के चरणों में कह रहे थे कि हम आगरा से आए हैं, नैनीताल पहली बार देखा और ये चाइना पीक देखने की इच्छा तो है, लेकिन आश्रम का कोई साधक साथ में चले तो। गुरुजी ने बुलाया, आशाराम जाओ इनको चाइना पीक दिखाओ। हालांकि चाइना पीक का नाम भी मैंने गुरु मुख से ही सुना उस वक्त। मैं क्या, जो आ गया दिखा दोगे इनको? कि हाँ आप कहते तो मैं दिखा दूंगा। वो तो मशहूर जगह है। उनको लेकर हम चले, जंगल से नैनीताल में पहुंचे। नैनीताल से जो पगडंडी जाती है वहां पकड़ा रास्ता। इतने में मौसम खराब। अब जो लोग सुबह निकले थे ऊपर, वे वापस लौट आ रहे थे, ओले पड़ रहे। और मेरे साथ जो बंदे थे, कोई डॉक्टर था, कोई समिति का कुछ था, कोई कुछ था, तो अपने को भी कुछ मानते थे। वो मेरे को बोलते, यार वापस चल। मैं क्या, वापस कैसे चले? उनको पता नहीं कि आशाराम साईं बनने वाले। अरे यार तू वापस चल, तू करके बात करते थे। लेकिन मैं तो गुरु की आज्ञा सिर रखकर चल रहा था। मैं क्या, वापस क्यों चले? आप कृपा करिए, 4 कदम आगे बढ़ाइए। गुरुदेव ने कहा है चाइना पिक दिखा के आओ, तो आप देख लेंगे
मौसम ठीक हो जाएगा। बोले यार इतना ओला पड़ रहा है, तुम तो कैसे जिद करते हो, चलो चलो। सब बंदे एक तरफ और ये दास एक तरफ। कैसे भी करके हाथा जोड़ी करके उनको पटा पुटा के 4 कदम चलूं तो खच्चर वाले वापस उतर रहे हैं, पैदल वाले वापस उतर रहे हैं। देख यार ये सब वापस आ रहे हैं। मैं क्या, वो आ रहे हैं तो आ रहे, अपने को तो जाना है। हिम्मत देते गए। आखिर जहां चाइना पीक की पॉइंट थी वहां पहुंचे तो मौसम साफ, और वहां से बद्रीनाथ के दर्शन हो सकते थे। वो ऐसी पॉइंट थी, कहाँ नैनीताल और कहाँ बद्री केदार का पहाड़। तो वहाँ दूरबीन रखी थी और वहां उसमें चवन्नी देकर उन्होंने देखा और वो बड़े खुश हो गए। हम मेरी सराहना करने लगे। मैं क्या, अच्छा देख लिया चाइना पीक, अपनी गुरु की आज्ञा पूरी हो गई। मैं तो अंदर चुप से खुश हुआ। वो बंदे लौटे, पहाड़ी पे चढ़ते समय मोटे मोटे आदमी धीरे धीरे चलते और ढलान के समय चतुराई मारते हुए सब जल्दी आगे गए और हम अपनी रिधम से। जब गुरु के चरणों में पहुंचे तब सूरज ढल चुका था। सूर्योदय के पहले निकले थे और सूर्यास्त के बाद पहुंचे। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम देख कर आए? बोले हाँ। तो मौसम तो खराब हो गया? क्या साईं मौसम तो खराब हो गया, लेकिन वो तुम्हारा जो साधक था ना आशाराम, तो भां साईं, तो भां ऐसा वैसा रो युक्ति मुक्ति से पटा पुटा के हमको आखिर वहां ले गया। और बाबा हम वहां गए न तो मौसम खुल गया, मौसम साफ हो गया। बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी आज्ञा मौसम भी मानेगा और बादल भी मानेंगे। तब से लगा कि उनको तो चाइना पीक देखने को मिला और मुझे तो गुरु कृपा का अनुभव होने लगा। जय राम जी। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, चुटकुला सुनना है? इस बार हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक चुटकुला लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। प्रणय एक काला और एक सफेद जुराब पहनकर स्कूल पहुंचा तो शिक्षक ने कहा, घर जाओ और जुराबे बदल कर आओ। कोई फायदा नहीं, वहाँ भी एक काला और एक सफेद जुराब ही रखा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रणय यदि अपनी बुद्धि का उपयोग करता तो घर जाकर काला जुराब उतार कर सफ़ेद पहनकर अपना काम बना सकता था, मगर उसने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। सबके सामने वो बुद्धू साबित हुआ। अतः कभी भी बिना सोचे कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु गीता श्लोक पठन। सूचना: शिक्षक इन श्लोकों को बच्चों को कंठस्थ करवाएं और उनकी नोटबुक में भी लिखवाएं। पहला, अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। दूसरा, काशी क्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकं पिबेत्। अर्थात अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। अर्थात गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है, श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है, गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान देखत में तो साधु है पर निपट पाप की खान।
स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको याद है पिछले सत्र में हमने कौन सी स्वास्थ्य कुंजी सीखी थी? पिछली बार हमने सीखा था वर्षा ऋतु में हम कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा, वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा। भोजन में अदरक व नींबू का प्रयोग करें। नींबू वर्षाजन्य रोगों में बहुत लाभदायी है। गुनगुने पानी में शहद व नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट लें। ये प्रयोग सप्ताह में 3-4 दिन करें। प्रातःकाल में सूर्य की किरणें नाभि पर पड़े इस प्रकार वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर करते हुए रम बीज मंत्र का जप करें। इससे जठराग्नि तीव्र होगी। भोजन के बीच में गुनगुना पानी पिए। खेल, गोविंदा गोपाला। बच्चों, आज खेलेंगे हम एक खेल जिसका नाम है गोविंदा गोपाला। जब मैं गोविंदा बोलूं तो आपको गोपाला बोलना है, और जब गोपाला बोलूं तो आपको गोविंदा बोलना है। जैसे अगर मैंने बोला गोविंदा गोविंदा गोपाला, तो आपको बोलना है गोपाला गोपाला गोविंदा। तो चलो बच्चों, खेल शुरू करते हैं। आप देखना आपने सही बोला या गलत बोला। ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए। गोपाला गोपाला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला। माखन खाए मेरो गोपाला, रास रचावे मेरो गोविंदा। माखन खाए मेरो गोविंदा, रास रचावे मेरो गोपाला। आगे मेरो गोविंदा, पीछे मेरो गोपाला। आगे मेरो गोपाला, पीछे मेरो गोविंदा। श्याम वर्ण मेरो गोपाला, नील वर्ण मेरो गोविंदा। श्याम वर्ण मेरो गोविंदा, नील वर्ण मेरो गोपाला। माखन चुराए मेरो गोविंदा, मटकी फोड़े मेरो गोपाला। माखन चुराए मेरो गोपाला, मटकी फोड़े मेरो गोविंदा। गाय चराए मेरो गोपाला, माखन खाए मेरो गोविंदा। गाय चराए मेरो गोविंदा, माखन खाए मेरो गोपाला। आरती। बच्चों, अब आरती की तैयारी करते हैं। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो। शालिग्रामनि सेवा, शालिग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतों न चरण रे, 68 तीरथ गुरु जी न चरणे। गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल
आरती। हरि गुरु संतनि सेवा, संत मळे तो महासुख पाऊं, संत मळे तो महासुख पाऊं, गुरुजी मळे तो मेवा वाला, गुरुजी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जने हरि छेवाला, कहे प्रीतम जने हरि छेवाला, हरि ना जन हरि जेवा वाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम 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 प्रीति, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम प्रेमा स्वरूप ओम 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 ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम।
प्रभु मेरे में प्रभु का, भगवान आनंद स्वरूप, भगवान चैतन्य स्वरूप। गृह कार्य, होमवर्क। अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। बच्चों, इस सप्ताह याद शक्ति बढ़ाने वाले 5 प्रयोगों के नाम आप अपनी नोटबुक में लिख कर लाएं तथा उनमें से कौन सा प्रयोग आप नियमित रूप से करते हैं उस पर ओम का चिन्ह बनाएं। प्रश्नोत्तरी। कहानी। पहला, रामानुजाचार्य जी ने कुरेश भट्ट को शिष्य रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? दूसरा, कुरेश भट्ट ने रामानुजाचार्य जी के शिष्य बनने के लिए क्या सेवा की? कुरेश भट्ट को रामानुजाचार्य जी का शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ा? तीसरा, कुरेश भट्ट ने अपने गुरु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की? चौथा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? पांचवा, समिति के लोग कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट की? छठा, बापूजी ने जब अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया तो उनके गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या आशीर्वाद दिया? बच्चों, आपको आज का बाल संस्कार अच्छा लगा ना? अगले सप्ताह भी हम इसी दिन इसी समय मिलेंगे।